हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ अपना पहला एपिसोड लेके, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं एक जनरल जनरल कन्वर्सेशन जो होती है, जो धीरे धीरे हम सीखते हैं और करते हैं। जैसे कि हम घर में करते हैं और हम नॉर्मली बोलना चाहते हैं लेकिन हमें माहौल नहीं मिल रहा, तो हम कैसे बोलेंगे? राइट, हाउ वी स्टार्ट इट। राइट। तो घर में आप क्या बोल सकते हैं? जैसे मैं छोटे छोटे सेंटेंस आपको सिखाता हूँ, तो उस पे आप धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है उस पर वर्क करिए। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू कम फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, लाइक दिस। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं। जैसे आप किससे, सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, हम कन्वर्सेशन से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होती है? ठीक है, किसी के साथ भी आप कन्वर्सेशन करने जाएंगे तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? राइट। तो सबसे पहला सेंटेंस आता है, जैसे ही आप किसी के सामने पढ़ते हैं तो कहते हैं हाउ डू यू डू। सबसे पहला सेंटेंस है हाउ डू यू डू। राइट। तो इसका जवाब भी हाउ डू यू डू। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं हाउ डू यू डू ही में ही दे दो। राइट। तो इससे इसका आंसर कुछ नहीं है, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू, आई एम फाइन, हाउ डू यू डू। राइट। तो इसी तरह से पहला सेंटेंस बोलना सीखें। किसी से भी मिलें, हाउ डू यू डू सर, हाउ डू यू डू सर, हाउ आर यू सर, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू सर, ओके, नाइस टू मीट यू सर। जब भी आप मिलते हैं तो ये पहला सेंटेंस बोला जाता है, नाइस टू मीट यू सर। ऐसा नहीं है कि आपने जब मीटिंग कर ली और समाप्त हो गई, नाइस टू मीट यू, शुरुआत में कह सकते हैं नाइस टू मीट यू। और स्टार्टअप कैसे करें? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टार्ट करने में, सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करें, आखिर कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो कन्वर्सेशन को जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड क्या होते हैं? ओपन एंडेड जिसका आंसर हाँ और या ना में ना हो। क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ ऐसी क्वेश्चन करूँगा, क्या वहाँ गए थे, डिड यू वेंट देयर, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा या तो नहीं होगा या हाँ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में उसको जवाब देना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। तो कन्वर्सेशन एज लॉन्ग एज यू वांट टू, आप बोल सकते हैं और कन्वर्स कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका जवाब एक वर्ड का ना हो। राइट। तो अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो आप ओपन एंडेड कैसे कैसे पूछेंगे कि उसको कुछ कुछ इस तरह से बताना पड़ेगा कि उसका आंसर एक लिमिटेड ना हो। लाइक मैंने आपको देखा था कल, आप वहाँ थे, तो वहाँ आप क्या कर रहे थे? राइट। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं हो सकता। तो वो या तो आंसर बताएगा कि मैं ये करने गया था और ये प्रोसेस कर रहा था, तो ये ओपन एंडेड नहीं है। और जब आपको एक क्लू मिल जाए, क्लू का मतलब जैसे ही उसने कहा आई हैव सीन यू देयर yesterday, I have seen you there, right? What in what thing you are there, right? So मैंने उससे पूछा कि I have seen you there yesterday, why you were there, why was you there, आप वहाँ क्यों थे? ठीक है। तो ये सवाल हाँ या ना में नहीं होगा, तो कहेगा या तो वो किसी काम से गया था, आई हैव टू डू दिस वर्क दैट वर्क, राइट, लाइक दिस। व्हेन यू हैव गेट द क्लू, क्लू का मतलब जब उसने बोल दिया कि मैं ये काम करने गया था, नाइस, मैं ट्यूशन लेने गया था, आई हैव गॉन देयर टू टेक ट्यूशन, राइट। ओके। तो आपकी कन्वर्सेशन फिर बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? ओके, यू you taking the tuition there? Yes, I am taking tuition there. Okay, what kind of tuition you are taking? In which subject you are taking the tuition? Like this. So
क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, कन्वर्शन बढ़ेगी। तो इस तरह से कन्वर्शन की जाती है। सबसे पहले ग्रीट करना। अगर किसी से आप मिल रहे हैं, चाहे वो अनजान है या जान पहचान का है, तो ग्रीट करना इस ज़रूरी है। मान लीजिए आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं बट आप किसी को नहीं जानते, तो आप कन्वर्स कैसे करेंगे, हाउ टू कन्वर्स विद अननोन पर्सन। तो ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम जिससे बात करते हैं रेगुलरली, जो आपके कोलीग्स हैं या साथ वाले हैं, उससे हम रेगुलरली बात कर लेते हैं, बट इट इज़ टू डिफिकल्ट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद अननोन पर्सन। और यू स्टार्ट दैट। स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर यही होता है, ग्रीट होता है। हेलो सर, हाउ आर यू सर, राइट। तो ये बोलना, हेलो सर, हाउ आर यू सर, सर आई हैव सीन यू हियर, आई हैव आई हैव a question for you sir, if you don't mind sir, if you don't mind sir, I have a question for you, do you have a 1 minute for me? I know sir, you are very busy person, could I get a 1 minute for out of that, or could you give me a 1 minute of yours, like that। ओके, तो इससे क्या होगा, एक तो आपने ग्रीट किया और रेस्पेक्टिव वे में बोला। दूसरा, अब उसका आंसर मोस्टली जो है इसमें आ जाएगा, ओके फाइन, टेल मी व्हाट यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी टू मी, ओके, लाइक दिस। अदरवाइज 1% आपसे मुझे वो ना करेगा, सॉरी सर, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, इस टोटल कन्वर्सेशन में ना तो कोई थिंग नहीं आया, यहाँ पे केवल केवल जो है एक ग्रीटिंग आया, रेस्पेक्टिव आया, रेस्पेक्ट आई, और थर्ड आया कि अगर डिनाइडल हुआ तो भी आपने रिस्पेक्ट में होना कर दिया। इस इट्स ए गुड कन्वर्सेशन आई कैन से, राइट। इसमें कोई हमने कोई डिबेट नहीं किया, नथिंग, ओके। तो ये स्टार्टिंग वे है। जब आप किसी से कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस तरह से ही बात करनी पड़ेगी, राइट। सो start in office, start to talking with your friend, start uh, with your where are you going, start talking with unknown person like this, okay। बट अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हम ऐसा क्यों करें? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, वाई वी डू दिस, हम क्यों करें? और साथ ही साथ आप जब भी बात करें तो आप अपनी कन्वर्सेशन में कुछ इंग्लिश के वर्ड जरूर जोड़ें, राइट। जैसे कि यार यार, आई एम गोइंग यार, आई एम गोइंग यार, वे आर यू गोइंग यार, आज जल्दी जाना है यार, आई हैव टू गो अर्ली टुडे, व्हाई यू आर, व्हाई यू आर, व्हाई यू हैव टू गो अर्ली टुडे, लाइक दिस। मीन्स आप समझ रहे हैं, जब आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तभी तो आंसर आएगा। अब आप क्वेश्चन ही ऐसे करेंगे कि आंसर ही नहीं आएगा, या अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन ही ऐसे करते हैं कि उसके आंसर यस और नो में, यानी कि डेड एंड पे छूट जाता है, ख़त्म हो जाती है कन्वर्सेशन ही, डेड कर देते हैं। तो कन्वर्सेशंस को बढ़ाना है, क्योंकि आपने सीखना है, और अगर आपने सीखना है तो कन्वर्सेशन को बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्स एज मच यू कैन, ओके। तो you should have to be ask the open-ended question to anybody, or start talking to unknown person, because they don't going to judge you how you are speaking. So start conversing with the unknown person, even he don't know English, okay fine, go go to the shop and talk like this, just like that, ऐसे ही, राइट। शब्दों को जब आप धीरे धीरे ऐसे बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे देर इज ए गुड चेंज इन योर सेल्फ। One day you are speaking splendidly great and fast, right? But it will take time. It will not going to do in a one day. So you are to keep practicing and practicing, and you will see there is a good enhancement in your vocabulary also, in terms of words of English.
your library of words is going to be increased, and gradually this this will increase and increase, and one day you will see that there's a, a big balance or a big vocabulary inside you, and you are feeling very easy to converse with anybody at any time, right? This is going to be happen only when you practice and do it alone. If you don't find anybody, just stand in front of a mirror and start speaking at least 5 minutes daily. 5 minutes. If you do this, I'm sure you are going to be in the right path to learning and speaking English, and people love you to talk to you one day, definitely. So don't afraid, डरो मत, don't afraid, be calm, be positive that one day I am I am will be a good speaker. Just one thought in your mind and keep practicing. Okay. So there is no other way. There uh there's a people say that they have their own philosophy regarding the speaking English, but I have my own. टुकड़ों में शब्दों को बोलो, phrases यूज करो. अभी right now don't go for a complete sentence, use only phrase. Do you know the phrase? Phrase is nothing, is just a incomplete sentence. Hi, how are you? How do you do? Where are you going? I love to talk to you. I like this shirt. I like this pant. I like this short, short. I love your smiling face. I love your person says. Your hair is curly. Your hair is whitish, going whitish, right? Like this. These are the sentences, not complete sentences. This is the phrases. This is it. This is like this is chair. This is a door. This is a window. This is a almara. Almara. This is a TV. This is a room, right? This is present indefinite, right? Right? जो natural होता है. Present definite क्या होता है? Present is definite is like that is, you can say, जो होता ही होता है. Sun rises in the east, right? Sun rises in the east. होता ही है, natural है. तो present definite होता ही क्या, natural होता है. मैं स्कूल जाता हूँ, right? क्या होगा? I go English. I go school. He go. I go school. He goes school. He goes school. He goes school. She goes school. Right? जाती है, खाती है, पीती है, सोती है. She she sleeps. She sleeps. वो सोती है. She goes. She goes. कहाँ जाती है? She goes. She goes. He goes. He goes. I go. Where you go? Right? WH फैमिली का भी वर्ड सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बोलना सीखो. सबसे पहले. और मुस्कुराते हुए. Not taking tension, any tension in your mind. You relaxed. When you relax and focus on yourself, don't see anybody. What are they doing?
most of the time what is happen, there is a lots of thing in our mind is running. When lots of thing is running in your mind, you can't concentrate. When you are can't concentrate, you not going to be learn anything. Whatever you learn, you will see that your mind could not repeat it, means you can't remember it. But when you are focused, you don't have any distraction, you will see how how speedily you learn it, right? How speedily you are grasping the knowledge. And how to there is a question arises, how to maintain my concentration. I don't want any distractions, but there is a lots of distractions in terms of family relationship and financially and materialistic pressure also. There is a lots of pressures, but how to handle it? First of all, you have to keep away all of this, because once you get, means you are capable in terms of finances, you will see other distractions and other things are gone itself. Okay, so I will going to be stop this. Later on I will be here, we converse over the next one. Okay, bye, thank you very much for keep with me.